भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है ना, वो सिर्फ एक खेल नहीं होता। वो होती है एक कहानी, भू राजनीति की, जुनून की और राष्ट्रीय गौरव की। पिच पर फेंकी गई हर गेंद और बने हुए हर रन के साथ दोनों देशों का इतिहास, उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, सब कुछ दांव पर लगा होता है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए रिश्ते की परतों को खोलते हैं। ये लाइन हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप को लेकर हुए घमासान के बीच सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि ये उस तनाव को दिखा रहा था जो मैदान के बाहर खेला जा रहा था और जिसमें आखिरकार जीत भारत की हुई। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने पहले तो भारत से खेलने से मना कर दिया और फिर उसे अपने ही फैसले से पलटना पड़ा। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे एक क्रिकेट मैच अचानक से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक शतरंज की बिसात बन गया? चलिए इस पूरे विवाद को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि मैदान के बाहर असल में कौन सा खेल चल रहा था। तो देखिए, कहानी शुरू हुई पाकिस्तान के एक बड़े ऐलान के साथ। उसने बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती दिखाते हुए कहा कि वो भारत से नहीं खेलेगा। लेकिन खेल की दुनिया में राजनीति के साथ साथ पैसा भी बहुत बड़ी चीज है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो भारी जुर्माना लगेगा, बैन भी लग सकता है। फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी बीच में आकर खेल भावना और आर्थिक संबंधों का वास्ता दिया। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तो पाकिस्तान को झुकना पड़ा, उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हाँ, उसने इसे बांग्लादेश के लिए एक जीत की तरह दिखाने की कोशिश जरूर की। इस पूरे वाकये ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बीसीसीआई का दबदबा कितना ज्यादा है। ये बिल्कुल उस गली क्रिकेट की तरह था जहां जिसका बल्ला होता है, खेल के नियम भी वही तय करता है। भारत ने बिना एक शब्द कहे आईसीसी के जरिए ही पूरा खेल अपने पाले में कर लिया। अब ये जो हालिया विवाद है ना, ये कोई नई बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों का इतिहास ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। ये एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती और दुश्मनी के बीच हमेशा से झूलती रही है। अगर हम पिछले 75 सालों के इतिहास को देखें तो ये रिश्ता एक पेंडुलम की तरह रहा है। शुरुआत में 1952 से 61 तक एक हैरान करने वाला दोस्ताना माहौल था, लेकिन फिर 1965 और 71 के युद्ध हुए और क्रिकेट पर 17 साल का लंबा ब्रेक लग गया। जब रिश्ते सुधरे तो 70 और 80 के दशक में क्रिकेट को शांति का रंगमंच तक कहा गया और 2003 से 2012 के बीच तो इसे शांति का पुल माना गया। पर 2012 के बाद से लगता है जैसे ये पुल टूट सा गया है और रिश्तों में खिंचाव लगातार बढ़ता ही गया है। और ये जो पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के एक शोध लेख पर आधारित है। ये दिखाता है कि कैसे क्रिकेट हमेशा से दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों का एक आईना रहा है। साल 2004 में भारतीय टीम का पाकिस्तान दौरा वो क्रिकेट डिप्लोमेसी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। उस दौरे ने लोगों के बीच ऐसे रिश्ते बनाए जो राजनीति शायद कभी नहीं बना पाती। तब भारतीय उच्चायुक्त की कहीं ये बात आज भी याद की जाती है। इसने दिखाया कि क्रिकेट में वाकई दिलों को जोड़ने की कितनी बड़ी ताकत है। चलिए अब राजनीति की पिच से हटकर जरा मैदान पर आते हैं। जब ये दोनों टीमें बड़ी टूर्नामेंट्स में आमने सामने होती हैं तो आंकड़ों की कहानी क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी है? जब बात आईसीसी के बड़े मंच की होती है तो आंकड़े लगभग एक तरफा कहानी सुनाते हैं। भारत ने 17 बार जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 4 बार ही जीत सका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बड़े मैचों का प्रेशर झेलने में भारतीय टीम कहीं ज्यादा कामयाब रही है। और हाँ, ये पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बनाता है। और ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ तो कहानी पूरी तरह से एक तरफा हो जाती है। 1992 से लेकर 2011 का वो मोहाली का सेमीफाइनल और 2023 तक 8 बार आमना सामना हुआ और हर एक बार जीत भारत की हुई। पाकिस्तान आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा पाया है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर हर भारतीय फैन को नाज है। टी20 वर्ल्ड कप में भी कहानी कुछ बहुत अलग नहीं है। यहाँ भी भारत का रिकॉर्ड 6-1 का है। 2007 के उस ऐतिहासिक फाइनल से लेकर 2024 के रोमांचक मैच तक ज्यादातर मौकों पर जीत भारतीय टीम की ही हुई है। तो इन आंकड़ों को देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि भाई जब ये मुकाबला इतना जबरदस्त है, इतना रोमांचक है, तो दोनों टीमें अब आपस में द्विपक्षीय सीरीज क्यों नहीं खेलती? इसका जवाब एक बार फिर मैदान के बाहर की राजनीति में ही छिपा है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का ये बयान अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। मतलब ये कि क्रिकेट खेलने या ना खेलने का फैसला
खेल से जुड़ी संस्था का नहीं, बल्कि पूरी तरह से भारत सरकार का है। जब तक सरकार हरी झंडी नहीं देती, तब तक द्विपक्षीय सीरीज मुमकिन नहीं है। तो आखिर ये सीरीज रुक क्यों गई? देखिए, सबसे बड़ी वजह है भारत सरकार की एक बहुत ही साफ नीति, जिसका कहना है कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। इसके अलावा सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर 2009 में जब श्रीलंकाई टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ था। इन्हीं सब वजहों से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध इतने बिगड़ गए कि आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में खेली गई थी। सोचिए, 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। तो हम आखिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये क्रिकेट असल में है क्या? क्या ये शांति का एक जरिया है, या फिर ये राजनीति का एक हथियार बन चुका है? इस राइवलरी में क्रिकेट ने हमेशा ये दोनों ही भूमिकाएं निभाई हैं। एक तरफ ये लोगों को जोड़ने वाला शांति का पुल रहा है। 1987 और 2004 की क्रिकेट डिप्लोमेसी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये एक राजनीतिक हथियार भी बना है, जिसका इस्तेमाल द्विपक्षीय बॉयकॉट करने, राष्ट्रवादी बयानबाजी करने और सरकारी नियंत्रण के लिए किया गया है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये कभी मुमकिन है कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल की तरह देखा जाए, राजनीति से पूरी तरह आज़ाद? या फिर इस खेल की किस्मत हमेशा दोनों देशों के राजनीतिक रिश्तों की डोर से यूं ही बंधी रहेगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।